कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले से नाराज पीएम मोदी, कहा उम्मीद है जल्द न्याय करेगी ट्रूडो सरकार, दोषियों को दिलवाएगी सजा। प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक, कहा डराने धमकाने की हिमाकत ना करे कनाडा, भारत हमलों से डरने वाला नहीं है। कनाडा में हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों ने किया था हमला, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को मारा पीटा था। विश्व हिंदू परिषद ने कनाडा सरकार को घेरा, हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले को निंदनीय बताया। कनाडा पीएम पर वीएचपी का अटैक, कहा ट्रूडो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। भारत की सख्ती के बाद जस्टिन ट्रूडो का बयान, कहा कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला अस्वीकार्य। ब्रैम्पटन हमले पर भारतीय उच्चायोग ने जताई नाराजगी, कहा भारत विरोधी ताकतों ने की हिंसा। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से ये सब हो रहा है, अकाल तख्त मामले में दखल दे। महाराष्ट्र में 45 बागियों ने नाम वापस लिए, बीजेपी और कांग्रेस के 10-10 उम्मीदवार पीछे हटे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 8 और अजीत पवार की एनसीपी के 6 उम्मीदवार पीछे हटे। उद्धव ठाकरे गुट के 7 और शरद गुट के 4 बागियों ने नाम वापस लिए। मुंबई की माहिम सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला, सदा सरवनकर ने नामांकन वापस नहीं लिया, कहा राज ठाकरे ने नाम वापस लेने को नहीं कहा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी सुकृति शर्मा ने नामांकन वापस लिया, अंधेरी ईस्ट से निर्दलीय भरा था पर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस से नाराज समाजवादी पार्टी, अबू आजमी बोले एमवीए के साथ गठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर। मुंबई में शरद पवार के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे और संजय राउत, एमवीए के साझा घोषणा पत्र और बागी उम्मीदवारों पर मंथन। महाराष्ट्र में बागियों को महाविकास अघाड़ी का अल्टीमेटम, उद्धव ठाकरे बोले नाम वापस नहीं लेने पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले पर बोले उद्धव ठाकरे, चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं, शरद पवार ने फैसले का स्वागत किया। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाया गया, चुनाव आयोग ने ट्रांसफर का दिया आदेश। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग को लिखा खत, डीजीपी रश्मि शुक्ला को किसी अन्य पद पर नियुक्त न करने की मांग की। गारंटी के नाम पर लोगों को गुमराह करना कांग्रेस की आदत, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का अटैक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी को मजबूत पार्टी बताया, कहा हम सभी राष्ट्र सेवा, देश सेवा के लिए एकजुट हैं। हमने किसी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार को नहीं दिया समर्थन, मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरंगे का बयान। झारखंड के गढ़वा से पीएम मोदी का विरोधियों पर अटैक, कहा जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने झूठे वादे किए, भर्ती घोटाला और धांधली, झारखंड में उद्योग बना। पीएम मोदी ने कहा जनता में झारखंड में एनडीए सरकार बनाने का मन बनाया, चुनाव में जेएमएम की विदाई तय है। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी नेक नियत से करती है काम, हर गरीब को पक्का मकान देना हमारा संकल्प। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी आदिवासियों का अपमान करती है, झारखंड के चाईबासा से पीएम मोदी का अटैक। पीएम मोदी ने चंपई सोरेन और सीता सोरेन के अपमान का मुद्दा उठाया, कहा चंपई सोरेन का अपमान, कोल्हान का अपमान। घुसपैठ पर सीएम हेमंता के बयान पर जेएमएम का पलटवार, महुआ माझी बोली घुसपैठ रोकने में केंद्र नाकामयाब। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा, झारखंड में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। रांची में एमपी सीएम मोहन यादव ने किया चुनाव प्रचार, कहा झारखंड को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए बीजेपी जैसे ईमानदार नेतृत्व की जरूरत। हम किसी को धर्म या जाति के नाम पर नहीं बांटते, जेएमएम नेता कल्पना सोरेन का बयान। यूपी, केरल और पंजाब में होने वाले उपचुनाव की तारीखें बदली, अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। त्योहारों के चलते चुनाव आयोग ने बदली तारीख। उपचुनाव टलने पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, कहा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हलचल मची हुई है। आरएलडी ने उपचुनाव की तारीख बदलने का किया समर्थन, प्रवक्ता अनिल दुबे बोले बदलाव जनभावनाओं के अनुरूप। चुनाव आयोग पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कहा चुनाव मैनेज नहीं हो पा रहा इसलिए तारीख बढ़ाते। मुरादाबाद में मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में जुटे कुंदरकी से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर, मंच पर सिर पर जाली टोपी और गले में सऊदी स्टाइल वाला रुमाल में नजर आए। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, मुरादाबाद की कुंदरकी इलाके के 2 पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर की मांग की। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले आप सांसद संजय सिंह, यूपी उपचुनाव में सपा को समर्थन देने का किया ऐलान। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी सभी 9 की 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का किया समर्थन, कहा जब जब हिंदू बटा है तब तब नुकसान हुआ है। यूपी में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। यूपी के पोस्टर वॉर में अब छात्र नेताओं की एंट्री, बीएचयू छात्र नेता विवेक सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर लगाए पोस्टर में लिखा हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे, बीएचयू कैंपस के सिंह द्वार पर लगे पोस्टर। लखनऊ में सपा ने लगाया एक और पोस्टर अखिलेश की फोटो के साथ, पोस्टर पर लिखा 2024 के जननायक, 2027 के महानायक। वायनाड में चुनाव प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी, पुलपल्ली में किया रोड शो। केरल में अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा इनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र शुरू, अब्दुल रहीम राठौर चुने गए स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले ही दिन हंगामा, पीडीपी के वहीदुर रहमान पारा ने 370 को हटाने के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव।
प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी का हंगामा, विधानसभा में जमकर काटा बवाल, स्पीकर से प्रस्ताव अस्वीकार करने की मांग। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, जनता ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को स्वीकार किया होता तो आज के नतीजे अलग होते। उमर अब्दुल्ला बोले, कोई एक सदस्य तय नहीं करेगा कि सदन इस पर कैसे विचार और चर्चा करे। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा 370 इतिहास बन चुका है, इसे भूलकर विकास के लिए करना चाहिए काम। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की बैठक, जमात इस्लामी हिंद के सदस्य भी शामिल। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र, कहा समिति के अध्यक्ष भेदभाव कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी को झटका, 2 बार के पार्षद और 2 बार के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीबी त्यागी आप में शामिल। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। अगर एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं किया गया तो घुसपैठिए पूरे झारखंड पर कब्जा कर लेंगे, सीएम हेमंता बिस्व शर्मा का बयान। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की मुसीबत पड़ी, लोकायुक्त पुलिस ने समन जारी किया, मुडा करप्शन केस में बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया। लखनऊ में सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक की, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री रहे मौजूद। अल्मोड़ा बस हादसे के घायलों को किया गया एयरलिफ्ट, एम्स ऋषिकेश और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में किया गया भर्ती। अल्मोड़ा हादसे पर मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देगी सरकार। यूपी के आगरा में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, जमीन पर गिरते ही विमान में लगी आग। हादसे के बाद पायलट समेत 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान, विमान के क्रैश होने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं। श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, ग्रेनेड हमले में 12 लोग हुए थे घायल। हरियाणा में डीएपी की कोई कमी नहीं, सीएम नायब सिंह सैनी बोले, किसानों को सब कुछ मुहैया कराया जाएगा। सुल्तानगंज का नाम अजगैबीनाथ धाम करने की तैयारी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, केंद्र और रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेंगे। जयपुर में राजस्थान सीएम भजनलाल ने की बैठक, बजट और भर्ती संबंधी घोषणाओं का किया रिव्यू। कर्नाटक के कुलबुर्गी में बीजेपी का प्रदर्शन, विजयपुरा वक्फ भूमि विवाद को लेकर की नारेबाजी। गुजरात के भावनगर में गोष्ठी कार्यक्रम, सीएम भूपेंद्र पटेल भी हुए शामिल। उज्जैन के योगमाया मंदिर के पास आरा मशीन में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। दिल्ली में कार के बोनट पर पुलिसकर्मियों को घसीटने का मामला, 2 नाबालिग गिरफ्तार, कार भी जब्त। अमरावती में आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की बैठक, राज्य के विकास को लेकर सीआरडीए के अधिकारियों से की चर्चा। दिल्ली में यमुना घाट पहुंची मुख्यमंत्री आतिशी, छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी छठ की खास तैयारी, कल से शुरू होगी छठ पूजा। दिल्ली के शेख सराय इलाके में छठ घाट को लेकर माहौल और गरमाया, दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ सीआरपीएफ भी तैनात। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर दिखाई दी जहरीली झाग की परत। छठ को लेकर यूपी डीजीपी ने दिए निर्देश, घाटों पर हो कड़ी सुरक्षा, सिविल ड्रेस में भी रहे पुलिसकर्मी। छठ पर हुड़दंग करने वालों पर भी कसेगा शिकंजा, यूपी डीजीपी के एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय रखने के निर्देश। पटना में भी छठ पूजा की तैयारी तेज, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पाटलिपुत्र घाट पर किया जायजा। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन की मांग पर बोले जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर, सनातन धर्म को संकुचित करने की कोशिश हो रही। मुस्लिम स्कॉलर एमए खान ने किया संतों की मांग का स्वागत, जब मक्का मदीना में हिंदू नहीं जाते तो कुंभ में मुस्लिम क्यों जाएंगे। आरजीकर बलात्कार और हत्या मामला, पश्चिम बंगाल की सियालदा कोर्ट ने आरोपी संजय राय के खिलाफ आरोप तय किए, 11 नवंबर से शुरू होगा ट्रायल। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने राज्य की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता, कहा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। करीब 3 घंटे तक लोगों ने एसओजी टीम को बनाया बंधक, हथियार छीनने की भी कोशिश हुई, 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के भरतपुर में गौ तस्करों और क्यूआरटी टीम के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से 7 राउंड फायर हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर जंगलों में भागे गौ तस्कर, ट्रक में भरे 22 गौवंश छुड़ाए गए। दिल्ली में आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा बैन के बावजूद पटाखे कैसे जले, सरकार से मांगा जवाब। कोर्ट ने पूछा पटाखे बैन के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट में खुलासा, 21 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मानकों को पूरा करने में फेल। दिल्ली के आनंद विहार में पानी का छिड़काव, प्रदूषण कम करने की हो रही कोशिश। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, रणजी ट्रॉफी का मौजूदा सीजन होगा आखिरी टूर्नामेंट। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीता मैच, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से मिली बढ़त। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरा, $1 की कीमत 84 रुपए 11 पैसे पर रही। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 942 तो निफ्टी 309 अंक लुढ़का।